बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब हम पढ़ने जा रहे हैं नाउन्स। एंड डू यू हैव एनी आइडिया अबाउट नाउन्स? नाउन्स जो हैं वो नेमिंग वर्ड्स होते हैं। क्या होते हैं? नेमिंग वर्ड्स। अब नेमिंग वर्ड्स को, जो भी नेमिंग वर्ड्स किसी भी सेंटेंस के अंदर आएगा वो होगा नाउन। अब नाउन्स के अंदर मैं सारा लिखूं तो भी वही बात है। नाउन्स में नेम्स ऑफ क्रिएचर्स, प्लेसेस, थिंग्स, फीलिंग्स और क्वालिटीज़। एक तो हो गया क्रिएचर्स, कोई भी क्रिएचर हो गई, कोई भी जिंदा जानवर और ह्यूमन बीइंग्स और एनिमल्स, और इसी तरह क्रिएचर्स, प्लेसेस, थिंग्स, फीलिंग, प्लेसेस, थिंग्स एंड फीलिंग्स। अच्छा, फीलिंग्स क्या होती हैं? हाउ यू आर फीलिंग, लाइक इफ़ यू आर अपसेट you will say I'm feeling upset. This is also a feeling. And if you say that I am happy, or I am sad, or I am hungry, or I am thirsty, these are all the feelings which you feel from your heart. तो feelings को भी noun कहेंगे, वो भी naming word है। चाहे वो फीलिंग्स है, चाहे वो चीज़ों के नाम है, चाहे वो प्लेसेस के नाम है, कराची, लाहौर, पेशावर, चाहे वो क्रिएचर्स के नाम है जैसे कैट, डॉग, ह्यूमन बीइंग्स के नेम है, शैला, और ये इस तरह। अच्छा, अब आ गया प्रॉपर नाउन और कॉमन नाउन। इन्हीं को डिवीजन करते हैं प्रॉपर में और कॉमन में। कॉमन में गर्ल, सिटी, सब्जेक्ट, मोनूमेंट, कोई भी कहीं पे भी किसी चीज़ का नाम है उसको कॉमन में कहेंगे। और प्रॉपर में जो सही एक प्रॉपर नेम होगा जिसको आप कह सकते हैं कासिम है, शैला है, कराची है, हिस्ट्री है। नाउ अंडरस्टूड? कॉमन एंड प्रॉपर, देयर आर टू नाउन्स, वन इज कॉमन एंड द अदर इज प्रॉपर। अब प्रॉपर और कॉमन। अच्छा, कॉमन के आगे अब कितने नाउन्स हैं? काउंटेबल और अनकाउंटेबल। इनमें से कुछ चीज़ें हम काउंट कर सकते हैं, कुछ नहीं कर सकते। काउंटेबल कौन सी हैं? जो कि फैंस हैं, कॉन्सर्ट्स हैं। कितने कॉन्सर्ट हुए हैं शहर के अंदर? कॉन्सर्ट्स पता है ना, जो लोग जो है वो बैंड बाजे बजा रहे होते हैं और कॉन्सर्ट्स कर रहे होते हैं। जुनैद जमशेद भी कॉन्सर्ट्स करता था, फिर उसके बाद अल्लाह ने उससे बहुत ज़्यादा यानी बसीरत दी और उसने कॉन्सर्ट्स करने छोड़ दिए, बल्कि तबलीग करना शुरू की। तो कॉन्सर्ट्स जो है वो गाने बजाने की महफिल को भी कहते हैं। अच्छा, अनकाउंटेबल नाउन में कैन नॉट बी नंबर्ड, इनको नंबर नहीं किया जा सकता। बिकॉज वाटर को कभी भी आप काउंट नहीं कर सकते कि कितने पानी के कतरे बीच में है, सीमेंट को, एयर को, विजडम को। अब काउंटेबल और अनकाउंटेबल, पहले आ गया नाउन, कॉमन, प्रॉपर, और फिर कॉमन के अंदर कैटेगराइज उन्होंने किया है काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल। जिसको काउंट किया जा सके उसको काउंटेबल कहेंगे, और जिसको अनकाउंट यानी नहीं किया जा सके उसको अनकाउंटेबल। अनकाउंटेबल के आगे दो नाउन है टाइप के, कंक्रीट एंड एब्स्ट्रैक्ट। कंक्रीट एंड एब्स्ट्रैक्ट। एब्स्ट्रैक्ट पता है ना आर्ट कौन सा होता है? जिसको उल्टा सीधा बनाते हैं और कहते हैं कि ये एब्स्ट्रैक्ट आर्ट है। ओनली 1 मिनट, आई विल शो यू अ पिक्चर। और लोग कहते हैं कि एब्स्ट्रैक्ट के अंदर हमें आपने जो पिक्चर दिखाई है, फॉर एग्जांपल ये हमने दीवार के ऊपर एक पिक्चर लगानी है और इसमें हमने कुछ बना दिया ऐसे ऐसे करके, और लोग कहते हैं इसके अंदर हमें ममता नज़र आ रही है। नाउ लुक, आई डोंट हैव द आइडिया इसमें ममता कहाँ पे है, लेकिन एब्स्ट्रैक्ट पिक्चर के अंदर लोग खुद से मतलब निकालते हैं और उसको एब्स्ट्रैक्ट कहते हैं। अच्छा, एब्स्ट्रैक्ट इसी तरह जो चीज़ें खुद से हम बना, यानी एक थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होती हैं चीज़ें, हैप्पीनेस, विजडम, जॉय, फन, जेलसी, यस, वैसे किसी हद तक ना इसको हम एडजेक्टिव के साथ भी लोग कंफ्यूज करते हैं। बट यू हैव टू बी वेरी क्लियर अबाउट दिस कि हैप्पीनेस, विजडम, जॉय आर नॉट एडजेक्टिव्स, दे आर एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स। और कंक्रीट नाउन कौन से हैं? सीमेंट, शुगर, ऑयल, वाटर। ओके। अच्छा, काउंटेबल नाउन के अंदर भी दो नाउन्स हैं, एक कंक्रीट और एक एब्स्ट्रैक्ट। अच्छा, कैन बी, कंक्रीट क्या है? कैन बी एक्सपीरियंस टू एनी ऑफ द 5 सेंसेस। जिसको 5 सेंसेस में से किसी के साथ भी आप फील कर सकें, एक्सपीरियंस कर सकें, उसको कहते हैं कॉन्क्रीट नाउन। और एब्स्ट्रैक्ट जिस आइडिया को, कॉन्सेप्ट को, स्टेट ऑफ माइंड को, क्वालिटी, फीलिंग को आप एक तरह से बता सकें, रिमार्क्स दे सकें उसके बारे में, जैसे होप्स, डिज़ायर्स, फीलिंग्स, दीज आर एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स। दिस इज़ वेरी ईजी बट यू हैव टू डू अ लिटिल प्रैक्टिस। पर कलेक्टिव है, मटीरियल है, या कंपाउंड है? कलेक्टिव में क्या है? पैक ऑफ वुल्फ्स, बंच ऑफ कीज, आर्मी ऑफ आंट्स। और मटेरियल में, मटेरियल यूज टू मेक डिफरेंट थिंग्स, सिलिकॉन, आइवरी, वुड, सीमेंट। ये तो कोई भी आपको पता होना चाहिए, कलेक्टिव में यही आएगा। अच्छा, कंपाउंड में क्या है? मल्टी वर्ड नाउन्स, हेयर कट, स्विमिंग पूल, ग्रेट ग्रैंड मदर एंड वाइस चांसलर। यहाँ पे देखिए, आप ऊपर पढ़ें, देयर बैंड प्लेज वंडरफुल म्यूजिक। नाउ वंडरफुल इज अ एडजेक्टिव, ओके।
Music is noun, band is noun, okay, single is noun, truth is noun, powerful is noun, and thousand is also noun. ये इसको नंबर किया जा सकता है. My grandfather's patience is amazing. Okay, patience is noun, grandfather is noun, love is noun, fragrance of sandalwood. Sandalwood is also a name. It's also noun. Fragrance is also noun. Love is also noun. There is no information. Information is noun. About the missing baggage. Baggage is also noun. Airport is also a naming word. This is also noun. Now you have the idea that there are how many types of nouns? Nouns, common and proper. और common की दो categories, uncountable, countable. और फिर countable की दो categories, concrete, abstract. और इसकी भी concrete, abstract. और collective, material and compound. Now you will solve this box by yourself, by the help of yourself. You will read out this whole paragraph and then you will have the idea that where I have to put the naming word. Like in the concrete, countable अगर है तो यहाँ पे लिखेंगे, और abstract है तो यहाँ पे लिखेंगे countable के अंदर, और अनकाउंटेबल जितने नाउन्स हैं, जो कंक्रीट हैं वो यहाँ पे, जो एब्स्ट्रैक्ट हैं वो यहाँ पे, और कलेक्टिव नाउन में यहाँ पे लिखेंगे. सिंगुलर काउंटेबल नाउन्स कैन नॉट अकर विदाउट एन आर्टिकल और आर डिटर्मिनर. अच्छा, यहाँ पे जो एक उन्होंने एक्सप्लेनेशन की है उसमें डिटर्मिनर और आर्टिकल क्या चीज़ है? आर्टिकल और आर डिटर्मिनर. आर्टिकल और डिटर्मिनर, आ और एन. ज़ाहिर जब आप एक चीज़ को थोड़ा सा कर सकते हैं कि कितनी किताबें हैं, कितने आपके पास पेन्स हैं, तो उसको आप लिखेंगे आई हैव लॉस्ट आ बुक और आई हैव लॉस्ट माई बुक. ओके, अगर आपकी किताब खो गई है, आप कहते हो मेरी किताब खो गई है, आई हैव लॉस्ट अ बुक, आई हैव लॉस्ट माई बुक भी कह सकते हैं, आई हैव लॉस्ट माई बुक. और अनकाउंटेबल नाउन कैन नॉट टेक द आर्टिकल ए और एन, और वो नहीं ले सकता जो अनकाउंटेबल है. ऑफ कोर्स शुगर के साथ आप आ और एन तो नहीं लगा सकते, या ये क्या नाम है, वाटर के साथ तो नहीं लगा सकते, इसलिए इसके साथ ये डिटर्मिनर और आर्टिकल नहीं लगेगा. ओके, फिर इसको रीड आउट कर लें. एग्जाम्पल, वी बॉट 3 liters ऑफ मिल्क, 2 loaves ऑफ ब्रेड. अब लोव्स क्या है? ब्रेड की 2 अगर पीसेज हैं तो उसके साथ तो 2 लिख सकते हैं ना. अच्छा, मिल्क है तो उसके साथ लीटर्स लिखेंगे, क्योंकि इसको तो हम काउंट नहीं कर सकते, आ और एन तो नहीं लग सकता. अ sachet ऑफ शैम्पू एंड 5 kilograms ऑफ राइस. ओके, इनके साथ किलोग्राम्स लगता है. ही आस्क्ड फॉर अ ग्लास ऑफ वाटर, 3 cups ऑफ कॉफ़ी एंड 2 packets ऑफ चिप्स. नाउ यू विल राइट 2 packets of chips. Why? Because chips can be, they are countable. Okay, if we cannot count, then we will write kilogram or cups of coffee or liters of milk. Okay, identify countable, uncountable, concrete and abstract and collective nouns. यहाँ से आपने काउंट करने. Let us eat some fruits. यहाँ पे मैं एक एग्जांपल आपको बता देती हूँ. Let us eat some fruits. There are some apples in the basket. Apples भी नाउन है, बास्केट भी नाउन है, फ्रूट भी नाउन है, और ये यहाँ पे आपने इसको कैटेगराइज करके सारा लिखना है. इस सारी लिस्ट को आपने खुद पढ़ना है. एंड इफ़ यू विल मेक एनी मिस्टेक, डोंट बी अपसेट, बिकॉज व्हेन यू फेल अगेन एंड अगेन, then you become successful. And when you will be afraid of making the mistakes, and you will not do by yourself, you will take the help of other people. Of course, this is not going to work. So obviously you have to do, and we will check it when you will come back to school. Okay, now come to the next page. Plural forms of noun. Compound nouns. Plural of compound. ये आपको अगर ये याद हो गया ना कि कितनी टाइप के नाउन्स हैं और उनको कैसे कैसे उनको कैटेगराइज करना है, फिर इस लिस्ट को आपके लिए करना मुश्किल नहीं होगा. ये सारी लिस्ट आपके लिए बहुत ईजी है, बट यू हैव टू डू अ लॉट ऑफ प्रैक्टिस फॉर द फर्स्ट पेज. Okay, by adding an S at the end, spoonful, vice chancellors, man hours, round ups, break-ins, forget-me-nots. By adding an S to the head noun, sons-in-law or commanders-in-chief, girls in charge. By adding an S to the head noun with the preposition passers-by, hangers-on, runners-up, lookers-on.
बाय यूजिंग द प्लूरल फॉर्म फॉर बोथ द पार्ट्स वुमेन राइटर्स। अच्छा, कुछ हैं जिसके साथ आप क्या लगाते हैं, बाय यूजिंग द प्लूरल फॉर्म, इनकी फॉर्म चेंज थोड़ी सी करते हैं कि वुमेन राइटर्स, आप इसमें वुमेन WOMAN आता है, WOMAN वुमेन राइटर, और इसका ही अगर प्लूरल नाउन बनाना है तो क्या लिखेंगे, वुमेन राइटर्स। ओके, वुमेन राइटर्स। नाउ नेक्स्ट क्या आ गया, एस लगाना है बाकियों के साथ, और जो हमने फॉर्म चेंज करनी है वो इस टाइप की होगी, वुमेन राइटर्स। अब अगर मैन राइटर है तो फिर क्या हो जाएगा, मैन राइटर, MEN, मैन राइटर्स। नाउ नाउन ऑलवेज सिंगुलर, ये हमेशा सिंगुलर रहते हैं। कौन कौन से, आप लिस्ट पढ़ के इसको याद भी कर लें, क्योंकि ये कुछ चीज़ें हैं जो आपने सिर्फ याद करनी है और वो आपकी यानी एक मेंटल उसमें चला जाएगा कलेक्शन में। फर्नीचर, एविडेंस, कोल, क्ले, इक्विपमेंट, क्लोथिंग, इंफॉर्मेशन, कॉटन, मिल्क, बैगेज, मनी, नॉलेज, ज्वेलरी, लगेज। लगेज क्या होता है, सामान। काइंडनेस, स्टफ़ भी सामान को कहते हैं। होमवर्क, ब्रेड, बटर, वुड, दीज आर ऑल द very old, you have read in many classes like 5 4 3 2 1 wood, butter, bread, these are evidence। किसको कहते हैं, जैसे आप कहीं पे कोई हो गया इंसिडेंट और आप कहते हैं इसका एविडेंस, मैंने एविडेंस है आपके पास, एविडेंस का मतलब है इसका कोई सबूत है आपके पास। अब ये एक नया लफ्ज़ आया, इसको याद करना है, एविडेंस, लगेज और स्टफ़। इसी तरह नॉलेज तो ज़ाहिर है आपको पता है। इक्विपमेंट किसको कहते हैं, जो इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं किसी भी चीज़ के लिए। अब नाउन ऑलवेज प्लूरल, जो प्लूरल रहते हैं हमेशा। आपको पता है कैंची को सीजर्स ही हमेशा कहते हैं, सीजर नहीं कहते। गुड्स ही कहते हैं, गुड नहीं कहते। गुड तो सिर्फ ये टिक मार्क वाला गुड होता है जिसको ये वाला गुड कहते हैं, और गुड के साथ अगर एस लगा दें तो ये सामान बन जाता है, चीज़ें बन जाती हैं। क्या बन जाती हैं, चीज़ें। अब आ जाएँ स्पेक्टिकल्स। स्पेक्टिकल्स क्या होती हैं, जो ऐनकें आप लोग पहनते हैं। ग्लासेस, स्लीपर्स, आर्म्स किसको कहते हैं, जो आप लोगों को पैसे देते हैं, जो आप खैरात करते हैं उसको आर्म्स कहते हैं। क्लोथ्स, ट्राउज़र्स, बाइनोकुलर्स और पजामास। ओके, देन कम टू द नाउन्स विद द सेम सिंगुलर एंड प्लूरल फॉर्म्स। सिंगुलर में भी और प्लूरल में भी, दोनों में एक जैसा होता है, इसके अंदर कोई चेंज नहीं आती। अगर ज़्यादा बाल हैं तब भी हेयर कहेंगे, अगर कम बाल हैं तब भी हेयर। ज़्यादा डियर हैं, ये हिरन है तब भी डियर कहेंगे, और ज़्यादा कम है, एक है तब भी डियर। फिश को फिश भी कहते, एक ही कहते हैं। अच्छा, वैसे इसके साथ ES भी लग सकता है, लेकिन इधर इन्होंने कहा है कि फ़िश को फ़िश ही कहें। एजेंडा ही कहते हैं, एजेंडाज नहीं कहते। एजेंडा अगर ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा एजेंडा हो रहा है तब भी एजेंडा ही कहेंगे कि आपका क्या एजेंडा है, आपका क्या यानी आपका उसके बारे में ख़्याल है, या आपका क्या आप रखते हो ज़हन के अंदर, किसी चीज़ के बारे में आपका तज्ज़िया क्या है। पोल्ट्री भी पोल्ट्रीज़ नहीं कहेंगे। इसी तरह नाउन सिंगुलर इन फॉर्म बट प्लूरल इन यूज़। कैटल, इसको कैटल ही कहेंगे लेकिन इसको प्लूरल के यूज़ में कहते हैं। और पुलिस, दिस इज़ ऑल्सो अगेन सेम। कैवलरी, पीपल, क्लर्गी और जेंट्री। अच्छा, ये क्या क्लर्गी, क्लर्गी किसको कहते हैं, जो आपका मस्जिद में वो जो एक होता है इमाम सा होता है उसको क्लर्गी कहते हैं। नाउन्स प्लूरल्स इन फॉर्म बट सिंगुलर इन यूज़। फॉर्म में प्लूरल है लेकिन यूज़ में सिंगुलर में यूज़ होता है। जैसे आज क्या ख़बर आई है जी, हम कहते हैं आज की न्यूज़ क्या है। न्यूज़ का मतलब ये नहीं कि हम प्लूरल में पूछ रहे हैं। If we are talking about one news, that will also be said as news, and if we are talking about many news, the same will go with this. Okay, or billiards, physics, measles, aerobics, mathematics. These all will be learned by you because all the human behaviors are learned behaviors. And fill in the blanks with the correct form of nouns given in the brackets. The two students stayed in the hostel or for 2.5 year. Years होगा या year, आप ये खुद से ज़हन में सोचें, इसके ऊपर ज़ोर लगाएं and do it by yourself. We will check it later. One of his dash, one होगा तो क्या होगा, tooth होगा या teeth होगा,
ये अब आपने ख़ुद एनालाइज करना है अपनी मेंटल वो एनर्जी को यूज़ करके। वाज डिकेइंग एट एन अलार्मिंग रेट। डिकेइंग क्या होती है? डिके का मतलब होता है किसी चीज़ का ख़राब होना, डिके होना। आपको पता है ना, जब आप बहुत ज़्यादा मीठा खाते हैं तो आपके टीथ जो है वो डिके होना शुरू हो जाते हैं। ओके, नाउ कम द कल्प्रिट टर्न्ड आउट टू बी अ वुल्फ इन शीप्स क्लोथिंग। कल्प्रिट जो भी किसी चीज़ को ख़राब काम करता है उसको कल्प्रिट कहते हैं। जो किसी गलत बात का मुर्तकिब होता है उसको कल्प्रिट कहते हैं। टर्न्ड आउट टू बी अ वुल्फ इन शीप्स क्लोथिंग। अब क्लोथिंग आएगा या क्लोथिंग्स, ये अब आपने ख़ुद चेक करना है कि व्हाट यू आर गोइंग टू राइट हियर, क्योंकि हमने कुछ पढ़ा है कि जिसके साथ एस आता है और किसी के साथ एस नहीं भी आता। ये देख लें। अब मैं आपको आइडिया थोड़ा सा दे रही हूँ, बट आई विल नॉट टेल यू व्हाट यू विल राइट हेयर। बोथ हर डैश, फुट आएगा या फीट? बोथ हर। आई एम जस्ट गिविंग यू अ लिटिल ऑफ द आइडिया। ओके, वर इंजर्ड वाइल प्लेइंग हॉकी। अब at the dash of all organizations met at the venue, they both have such hectic schedule. अच्छा, ये मैं बताऊँ, स्केड्यूल भी इसको कह सकते हैं, शेड्यूल भी कह सकते हैं, स्केड्यूल भी कह सकते हैं। अब स्केड्यूल्स लिखेंगे या शेड्यूल्स लिखेंगे या शेड्यूल लिखेंगे, दिस इज़ अप टू यू what you will write here, because you can take the help from the previous chapter. Okay, now come to the let's revise. अच्छा, स्केड्यूल तक हुआ था। scissors, I have lost my new scissor. scissor होगा या scissors होगा? They have sold off all their old furniture. furniture होगा या furnitures? Okay. The clerk at the desk gave me all the information I needed. Informations होगा या information? You have to check. You have to use your own thoughts. I am just going to give you a clue. Here there is also information. Then I could not drink the tea as there was too much dash in it, sugar in it. And don't afraid of making the mistake. I am telling you again and again. Fill in the blanks भी आपने खुद करना है कि our school children bagged यहाँ पे क्या आएगा? bagged का मतलब यहाँ पे ये नहीं है कि बैग के अंदर डाल दिया, bagged का मतलब है पोजीशन लेना। यहाँ पे इसको क्या कहते हैं? getting a position. getting a position like first, second or third. They bagged the dash runner-up trophy. उन्होंने बैग की runner-up trophy. runner-up trophy होगी या trophies होगी? runner-up's trophy or runner-up trophy? This is just a kind of a fill in the blank which you have to solve. There is a meeting of all the dash commander-in-chief or commander-in-chiefs. Commander-in-chief at the headquarters. The dash vice chancellor of different universities have agreed on the new proposal. You have to just check what you are going to write here. They have replaced the pieces of their old furniture. Okay? What you will write? This is up to you, but I am just giving you this is I think, the perfect one. Their two dash son-in-law are coming next week. Sons-in-law आएगा या son-in-law? Two है। यहाँ पे अब मैं आपको आइडिया दे रही हूँ, but you have to write by yourself. The dash equipment that they use now works well. Equipments होगा या equipment? The customer is fond of dash jewelry. ये आप सॉल्व कर लेंगे, उसके बाद में इसे अपने कंसल्ट करना है। ज्वेलरीज तो नहीं हो सकता ना, ज्वेलरी होगा। तो आपने ये चेक करना है। यू कैन राइट योर ओन आंसर्स। आइडेंटिफाई द नाउन्स इन ईच ऑफ द सेंटेंस एंड स्टेट देयर काइंड, काउंटेबल, अनकाउंटेबल। इसमें आपने बताना है कि ये काउंटेबल है या नहीं है काउंटेबल। सिटीज़ काउंटेबल है? व्हाट डू यू थिंक? आई विल नॉट टेल। लाइक कराची, इस्लामाबाद, लाहौर, यू कैन काउंट? Oh, that's great. Neil is planning to paint his table with red paint. Paint is noun, but is it countable or uncountable? You have to check. There is a lot of uncertainty about the project. About the project. Project क्या है?
अनकाउंटेबल है, ज़ाहिर है इसको हम काउंट तो नहीं कर सकते। अनसर्टेनिटी, पीपल आर स्प्रेडिंग अ लॉट ऑफ रूमर्स अबाउट द इंसिडेंट। इंसिडेंट को काउंट कर सकते हैं, ये अब्स्ट्रैक्ट है या कलेक्टिव है या मटेरियल नाउन है। अ फ्लॉक ऑफ शीप इज गेजिंग इन द मिडो, साइलेंस इज अ ग्रेट सोर्स ऑफ स्ट्रेंथ। नाउ यू हैव टू रीड इट बाय योरसेल्फ एंड देन यू विल टेल। अब आ गया आपको बस ये जहन में रखना है कि नाउन्स क्या होते हैं। नाउन्स जो है वो क्या है, नेम्स ऑफ क्रिएचर्स, प्लेसेस, थिंग्स, फीलिंग्स और क्वालिटीज़। और दो नाउन्स हैं, प्रॉपर एंड कॉमन। कॉमन के आगे सारी कैटेगरीज हैं, काउंटेबल, अनकाउंटेबल, कॉन्क्रीट, एब्स्ट्रैक्ट। और अनकाउंटेबल की भी दो आगे हैं कैटेगरीज, कॉन्क्रीट एंड एब्स्ट्रैक्ट। एंड नाउ द लेसन इज over and you should remember that you will solve it by yourself